Hello, hello there, rise and shine. It's morning, and I'm Srikant Singh, and you are watching my YouTube channel, The English Circle by Srikant Singh. This is the Hindu editorial, and the editorial goes by the title Death Traps on Meghalaya's Illegal Mines. इस टाइटल का शीर्षक का अर्थ है डेथ ट्रैप्स, मृत्यु के फांस या कुएं, मौत के कुएं ऑन मेघालयाज इलीगल माइनिंग्स। और ये लिखा गया है मेघालय में गैरकानूनी जो माइंस हैं, वहाँ का जो खदान है, उसके ऊपर लिखा गया है। द मेघालय गवर्नमेंट मस्ट अर्जेंटली इंश्योर दैट ऑल इलीगल माइंस आर शट डाउन। जो मेघालय की सरकार है, मस्ट अर्जेंटली इंश्योर, उन्हें अवश्य ही करना होगा, अर्जेंटली तुरंत ही इंश्योर करना होगा, सुनिश्चित करना होगा दैट ऑल इलीगल माइंस, कि जितने भी गैर कानूनी खदान हैं, आर शट डाउन, वो बंद किए जाएं। द टार्डी रिस्पॉन्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट ऑफ मेघालय, जो स्लो, टार्डी मतलब स्लो, जो धीमा रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, ऑफ द सेंटर, केंद्र की, एंड द स्टेट ऑफ मेघालय, और मेघालय सरकार की, राज्य की, टू द प्लाइट ऑफ, प्लाइट मतलब जो मुसीबत है, जो मुसीबत है या स्थिति है, ऑफ एटलीस्ट 15 वर्कर्स, ऑफ एटलीस्ट कम से कम 15 वर्कर्स का, 15 कामगारों का, ट्रैप जो फंसे हुए हैं, इन ए रैट होल कोल माइन, एक रैट होल कोल माइन में, उनके प्लाइट के प्रति, उनकी मुसीबत के प्रति जो रिस्पॉन्स है, टार्डी रिस्पॉन्स है, जो स्लो रिस्पॉन्स है, ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट ऑफ मेघालय, केंद्र का और स्टेट ऑफ मेघालय का, मेघालय राज्य का, सिंस मिड दिसंबर। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि रैट होल कोल माइन क्या होता है। देखिए, जब आदमी खुद से ही, कुछ लोग खोदते हैं और फिर कोयला निकालते हैं, फिर उसको ढो के ले जाते हैं, और फिर वो रैट होल जैसा हो जाता है, चूहे के बिल जैसा हो जाता है, और ये ख़तरनाक होता है क्योंकि इसमें एक्सीडेंट्स के बहुत खतरे होते हैं। दूसरी चीज़, पॉल्यूशन बहुत होता है, बारिश वारिश होता है तो उसमें जहरीले टॉक्सिक उसमें मिल जाते हैं, जो जहर होते हैं। और इस तरह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि हमारा एक अदालत है, मतलब एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बोलते हैं, उस वो इस सब मामलों पे, पर्यावरण के मामलों पे सुनवाई करता है, न्याय देता है। उसने बैन भी किया था, खासतौर से ये जो रैट होल माइनिंग होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है, जो हमारे उत्तर पूर्व के स्टेट्स हैं, मेघालय है, असम है, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह में, तो वहाँ पे मना भी किया था। तो द टार्डी रिस्पॉन्स ऑफ द सेंटर, केंद्र का जो स्लो रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया, एंड द स्टेट ऑफ मेघालय, और स्टेट ऑफ मेघालय का जो रिस्पॉन्स है, स्लो रिस्पॉन्स, टू द प्लाइट, उस स्थिति के प्रति, जो किसकी स्थिति, ऑफ एटलीस्ट 15 वर्कर्स, कम से कम 15 वर्कर्स का, कामगारों का, ट्रैप जो फंसे हुए हैं, इन रैट होल कोल माइन, चूहे के बिल वाले कोल माइन में, इस तरह के कोल माइन में, सिंस मिड दिसंबर, मिड दिसंबर से, दिसंबर के मध्य से, तो जो 15, कम से कम 15 कामगार फंसे हुए, उनके प्लाइट के, मुसीबत के प्रति, जो टार्डी रिस्पॉन्स सेंटर और स्टेट ऑफ मेघालय का है, इट हैज़ एक्सपोज्ड, इसने खोल दिया है, एक्सपोज कर दिया है, दिखा दिया है, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिफरेंस, जो असाधारण उदासीनता का भाव है इन गवर्नमेंट सरकारों में, टू लेबर वेलफेयर एंड द लॉ, जो उदासीनता का भाव है, इंडिफरेंस है इन गवर्नमेंट सरकार में, किसके प्रति, टू लेबर वेलफेयर एंड द लॉ, लेबर वेलफेयर, श्रमिकों के कल्याण और कानून के प्रति जो सरकार में इंडिफरेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिफरेंस है, उसको एक्सपोज कर दिया ये चीज़। 2 वर्कर्स हैव बीन फाउंड डेड, 2 कामगार हैव बीन फाउंड, पाए गए हैं डेड, मृत, इन अ सेकेंड माइन, एक दूसरे खदान में, इन द ईस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में, जिले का नाम है ईस्ट जयंतिया हिल्स, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑपरेशन ऑफ इलीगल माइंस, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी, फॉर द ऑपरेशन ऑफ इलीगल माइंस, इन गैरकानूनी खदानों के ऑपरेशन के लिए, चलने के लिए, लाइस, इसकी जिम्मेदारी स्थित है, निहित है, विद द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के पास इसकी जिम्मेदारी है। एंड इट शुड बी कॉल टू अकाउंट, कॉल टू अकाउंट मतलब जवाबदेह होना, जवाब मांगना चाहिए। एंड जो स्टेट ऑफ मेघालय है, राज्य सरकार है मेघालय की, इट शुड बी कॉल टू अकाउंट, उससे जवाब मांगा जाना चाहिए, फॉर इग्नोरिंग, इग्नोर करने के लिए, नज़रअंदाज करने के लिए, द डायरेक्शंस ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों को, टू क्लोज, बंद करने के लिए, देम, उन माइंस को, उनको, जो उसने डायरेक्शन को नज़रअंदाज किया, उसके लिए उससे जवाब मांगा जाना चाहिए। लेवी, और उस पर लगाया जाना चाहिए प्यूनिटिव रॉयल्टीज़, दंडात्मक, बहुत ज़्यादा रॉयल्टीज़ ली जानी चाहिए उससे, है ना। रॉयल्टीज़ का मतलब होता है टैक्स, उससे प्यूनिटिव रॉयल्टीज़ लेवी उगाना चाहिए, प्यूनिटिव रॉयल्टीज़, दंडात्मक रॉयल्टीज़, इतनी ज़्यादा कि दंड जैसा लगे उसको, ऑन दोज, उन लोगों पर, दैट एक्सट्रैक्टेड द कोल, तो लेवी करना चाहिए, लगाया जाना चाहिए, वसूलना चाहिए, प्यूनिटिव रॉयल्टीज़ ऑन दोज, उन लोगों से,
that extracted the coal, जिन्होंने extract किया, निकाला the coal, कोयला. Several appeals are before the Supreme Court. कई appeals हैं जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं in connection with the ban. इस बैन के संबंध में, इस प्रतिबंध के संबंध में, ordered by the tribunal, जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया था बैन, उसके संबंध में, in that connection several appeals are before the Supreme Court. कई अपील्स सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे गए हैं. इन कनेक्शन विद द बैन, उस बैन के संदर्भ में ऑर्डर, जिसको आदेश दिया ट्रिब्यूनल ने, ऑन रैट होल माइनिंग पर, एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑलरेडी माइंड कोल्ड, और जो पहले से ही माइंड कोल्ड है, खोदे हुए जो कोयले, उनके ट्रांसपोर्ट पर जो बैन लगाया था, उसके संबंध में इन दैट कनेक्शन सेवरल अपील्स आर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. कई अपील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं. इट शुड बी पॉसिबल एटलीस्ट नाउ, इट शुड बी पॉसिबल, ये संभव होगा, यह संभव होना चाहिए, एटलीस्ट नाउ, कम से कम अब, टू पुट एन एंड, कि खत्म किया जाए, टू इट, पुट एन एंड टू इट मतलब इसको खत्म किया जाए. द मेघालय गवर्नमेंट हैज़ बिन इवेजिव, मेघालय की सरकार हैज़ बिन इवेजिव, वो बचती रही है, इवेड करती रही है, इवेजिव रही है, ऑन द इशू ऑफ द कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ द इलीगल माइंस, ऑन द इशू ऑफ, मसले पर, किस मसले पर, द कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ द इलीगल माइंस, गैर कानूनी खदानों के ऑपरेशन जारी, कंटिन्यूड ऑपरेशन के मसले पर मेघालय की सरकार हैज़ बिन इवेजिव रही है, बचती रही है. इन स्पाइट ऑफ द एडवर्स फाइंडिंग्स, बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, द एडवर्स फाइंडिंग्स ऑफ द जस्टिस बीपी काटोकी कमेटी, जो न्यायमूर्ति बीपी काटोकी कमेटी की जो एडवर्स फाइंडिंग्स थी, प्रतिकूल वहाँ निष्कर्ष निकले थे, या जो प्रतिकूल उन्होंने जब जांच किया तो एडवर्स फाइंडिंग्स, जो रिजल्ट्स थे वो बहुत प्रतिकूल थे, उनके बावजूद अपॉइंटेड बाय द एनजीटी, और ये जस्टिस बीपी काटोकी कमेटी जो अपॉइंट की गई थी, नियुक्त की गई थी बाय द एनजीटी. फिर से इस लाइन को एक बार पढ़ते हैं. द मेघालय गवर्नमेंट हैज़ बिन इवेजिव, मेघालय की सरकार बचती रही है, ऑन द इशू ऑफ द कंटिन्यूड ऑपरेशन, इस मसले पर, कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ द इलीगल माइंस, गैरकानूनी खदानों की कंटिन्यूड ऑपरेशन, जारी ऑपरेशन के मसले पर वो बचती रही है. इन स्पाइट ऑफ द एडवर्स फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स थे, प्रतिकूल फाइंडिंग्स के बावजूद, प्रतिकूल निष्कर्ष के बावजूद, किसकी, तो जस्टिस बीपी काटोकी कमेटी की, जो अपॉइंटेड थी, नियुक्त की गई थी बाय द एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा. इट अवॉइडेड टेकिंग एक्शन, इसने, मेघालय की सरकार ने अवॉइडेड, बचा, टेकिंग एक्शन, एक्शन लेने से, इवन आफ्टर अ सिमिलर माइन फ्लडिंग एक्सीडेंट, इवन आफ्टर, तब भी, के बाद, किसके बाद, अ सिमिलर, इसी तरह के एक माइन फ्लडिंग एक्सीडेंट, खदान में पानी घुस जाने, बाढ़ आ जाने के एक्सीडेंट के बाद भी, इट अवॉइडेड, राज्य सरकार ने अवॉइड किया, बचा, टेकिंग एक्शन, एक्शन लेने से, इवन आफ्टर अ सिमिलर माइन फ्लडिंग एक्सीडेंट, तब भी जबकि इसी तरह का एक सिमिलर, इसी तरह का माइन फ्लडिंग एक्सीडेंट हुआ था, दैट क्लेम्ड, जिसने छीन लिया था 15 लाइव्स, 15 जीवन को, इन 2012, 2012 में, इन साउथ गारो हिल्स में, एंड द सब्सिक्वेंट बैन, और उसके बाद जो बैन प्रतिबंध लगा था, उसके बाद भी एक्शन लेने से बचा था ये सरकार. ऑल्दो, यद्यपि, द एनजीटी, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इट हैज़ ऑर्डर्ड द स्टेट, इसने सरकार को ऑर्डर किया है, टू डिपॉजिट, जमा करने के लिए, ₹100 करोड़, 100 करोड़ रुपया, विद द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास, फॉर इन्वायरमेंटल रेस्टोरेशन के लिए, पर्यावरण में को रेस्टोर करने के लिए, जो उसका डैमेज हुआ है उसको पुनः वापस स्थिति में लाने के लिए, इन द वेक ऑफ मतलब के बाद, किसके बाद, द रिसेंट डिजास्टर, जो हाल में डिजास्टर हुए, आपदा हुए, एट शान नामक जगह पे, इन ईस्ट जयंतिया हिल्स में, उसके बाद, द फर्स्ट, तो कह रहा है कि हालांकि ऑल्दो एनजीटी ने ऑर्डर किया है, आदेश दिया है स्टेट को, टू डिपॉजिट ₹100 करोड़, 100 करोड़ रुपया जमा करने के लिए, विद द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, उसके पास जमा करे, फॉर इन्वायरमेंटल रेस्टोरेशन, पर्यावरण को रेस्टोर करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, इन द वेक ऑफ द रिसेंट डिजास्टर, जो हाल में डिजास्टर हुआ शान में, ईस्ट जयंतिया हिल्स में, उसके बाद. लेकिन द फर्स्ट ऑर्डर प्रायोरिटी, जो पहली प्राथमिकता, फर्स्ट ऑर्डर मतलब प्रथम दर्जे की जो प्राथमिकता, इस टू, वो है, टू क्लोज, बंद कर देना, द रैट होल माइंस, इन रैट होल माइंस को, खदानों को. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है, ऑफ द सेंटर, केंद्र सरकार की, एंड द स्टेट, राज्य की, टू रिहेबिलिटेट, कि वो पुनर्वास करे, रिहेबिलिटेट करे, द वर्कर्स, उन कामगारों को, फ्रॉम इम्पॉवरिस्ड कम्युनिटीज़, जो गरीब कम्युनिटीज़ से, समुदायों से हैं, रिपोर्टेडली इंक्लूडिंग, तथा कथित रूप से, जैसा कि रिपोर्ट है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, सम चाइल्ड लेबरर्स, कुछ बाल श्रमिक भी, हु आर रेडी टू अंडरटेक, जो कि तैयार हैं अंडरटेक करने के लिए, द रिस्की लेबर, ये खतरनाक श्रम, बिकॉज ऑफ द हायर देन एवरेज वेजेस, बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण, हायर देन एवरेज वेजेस, औसत से ज़्यादा वेजेस, वेतन पेड जो पे किया जाता है, उसकी वजह से. दिस शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट, ये कठिन नहीं होना चाहिए, कंसिडरिंग, इस बात को देखते हुए, दैट कि द वैल्यू ऑफ एक्सट्रैक्टेड कोल,
जो निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया जो कोल है, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मूल्य है स्टोर्ड इन मेघालय, जो मेघालय में भंडारित है, वॉज ऑफिशियली एस्टिमेटेड, उसको आधिकारिक रूप से एस्टिमेट अनुमानित किया गया था एट ओवर 3078 करोड़ रुपीज़, 3078 करोड़ 3078 करोड़ से भी ज़्यादा का एस्टिमेट अनुमानित किया गया था 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले। एंड मिनरल रिसोर्सेज शुड बी ट्रीटेड, और जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो खनिज संसाधन हैं, शुड बी ट्रीटेड, उन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए, माना जाना चाहिए एज स्टेट प्रॉपर्टी, राज्य की संपत्ति। द स्केल इज़ हाई, द स्केल इज़ हाई, जो दायरा है इसका हाई है, ऊंचा है। एज इंटरप्रेटेड फ्रॉम सैटेलाइट इमेजेस, एज इंटरप्रेटेड जैसा कि इंटरप्रेट किया गया है, व्याख्या की गई, देखी गई है, फ्रॉम सैटेलाइट इमेजेस, उपग्रह के प्राप्त चित्रों से, इमेजेस से, एंड रिपोर्टेड बाय द काटोकी पैनल, और जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, लिखा गया है, कहा गया है, रिपोर्ट की गई है काटोकी पैनल द्वारा, इट कुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 24,000 माइंस, इट कुड बी, ये हो सकता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ, के दायरे के रेंज में, ऑफ 24,000 माइंस, 24,000 खदानों के ऑर्डर का हो सकता है, लगभग 24,000 के रेंज में इतने माइंस हो सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं, द स्केल इज़ हाई, दायरा बहुत ऊंचा है, एज इंटरप्रेटेड फ्रॉम सैटेलाइट इमेजेस, जैसा कि इंटरप्रेट किया गया है, व्याख्या की गई, देखी गई है, फ्रॉम सैटेलाइट इमेजेस, उपग्रह से प्राप्त चित्रों से, एंड रिपोर्टेड, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, बाय द काटोकी पैनल, काटोकी पैनल द्वारा, इट कुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 24,000 माइंस, इट कुड बी ऑफ द ऑर्डर, ये इस रेंज का हो सकता है कि 24,000 माइंस हों, मेनी ऑफ देम इलीगल, जिसमें से बहुत सारे, अनेक इलीगल हैं, गैरकानूनी हैं। इफ़ इलीगल माइंस कंटिन्यू टू ऑपरेट, यदि ये इलीगल माइंस, ये गैरकानूनी खदान कंटिन्यू जारी रखते हैं टू ऑपरेट करना, काम करना, इन फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ रूल्स, इन फ्लैग्रेंट वायलेशन, एकदम खुलेआम वायलेशन में, उल्लंघन में, ऑफ द रूल्स, उन नियमों के, अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जो ये जो कानून है, माइंस एंड मिनरल्स, खदान और खनिज विकास और नियंत्रण कानून के रूल्स, उनके नियमों के फ्लैग्रेंट वायलेशन में, अगर ये इलीगल माइंस कंटिन्यू जारी रखते हैं टू ऑपरेट करना, इन फ्लैग्रेंट वायलेशन, खुलेआम वायलेशन में, उल्लंघन में, ऑफ रूल्स, उन रूल्स के, अंडर द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के तहत हैं, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज, ऐसे में जिम्मेदारी लाइज, निहित है, जिम्मेदारी होती है, विद द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की। चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा, वहाँ के जो मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, ही हैज सेड, उन्होंने कहा है, अ बैन ऑन कोल माइनिंग पर, कोयले के खनन पर बैन, प्रतिबंध, इज़ नॉट द सॉल्यूशन, वो हल नहीं है, गिवन द इकोनॉमिक कंडीशंस, देखते हुए जो वहाँ का आर्थिक स्थिति है, इन द रीजन, क्षेत्र में, येट फिर भी द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डन लिटिल, राज्य सरकार ने किया है लिटिल, कुछ नहीं किया है, ना के बराबर किया है, टू इम्प्लीमेंट, क्रियान्वित करने के लिए, रिफॉर्म्स, उन सुधारों को, एंड सुधारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं किया है, येट फिर भी द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डन, सरकार ने किया है, राज्य सरकार ने किया है, लिटिल, कुछ नहीं, टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स, सुधारों को लागू करने के लिए, एंड डाइवर्सिफाई एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार को डाइवर्सिफाई करने के लिए, उसको विविधीकरण के लिए कुछ नहीं किया है, अवे फ्रॉम डर्टी माइनिंग, ये जो डर्टी या गंदा खनन है, उससे हट के एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को दूसरे क्षेत्रों में डाइवर्सिफाई करने के लिए, रिफॉर्म के लिए कुछ नहीं किया है, एंड डाइवर्सिफाई एम्प्लॉयमेंट अवे फ्रॉम डर्टी माइनिंग से दूर, इस गंदे खनन से दूर, अंडर प्रिमिटिव कंडीशंस, जो कि किया जाता है प्रिमिटिव कंडीशंस में, अति पिछड़े ही स्थिति में, बहुत ख़राब स्थिति में, ओवर द ईयर्स, सालों से, इन स्पाइट ऑफ जुडिशियल ऑर्डर्स, बावजूद जुडिशियल ऑर्डर्स के, जो न्यायिक आदेश हैं उनके बावजूद। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं, येट द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डन लिटिल, फिर भी राज्य सरकार ने किया है लिटिल, कुछ नहीं, टू इम्प्लीमेंट करने के लिए, रिफॉर्म, सुधारों को, एंड डाइवर्सिफाई एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट या रोजगार को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अवे फ्रॉम डर्टी माइनिंग, ये जो गंदा खनन है उससे हट के डाइवर्सिफाई करने के लिए, रोजगार को अनेक रूपों में बांटने के लिए, अंडर प्रिमिटिव कंडीशंस, जो डर्टी माइनिंग होती है अंडर प्रिमिटिव कंडीशंस, बहुत ही पिछड़े परिस्थितियों में, ओवर द ईयर, सालों से, इन स्पाइट ऑफ जुडिशियल ऑर्डर्स, न्यायिक आदेशों के बावजूद भी सरकार ने कुछ नहीं किया वहाँ। इनफैक्ट, वास्तव में, अथॉरिटीज़ इन शिलोंग, जो अथॉरिटीज़ हैं, अधिकारी हैं इन शिलोंग, वहाँ की कैपिटल सिटी है मेघालय की, शिलोंग में, कंटिन्यू टू इग्नोर, वो जारी रख रहे हैं, टू इग्नोर, नज़रअंदाज करना, सच डायरेक्शंस, ऐसे निर्देशों को, एज द एक्सीडेंट एट द लुमथारी माइन इन ईस्ट जयंतिया हिल्स शोज, जैसा कि द एक्सीडेंट, जो दुर्घटना है, एट द लुमथारी माइन, लुमथारी खदान में, इन ईस्ट जयंतिया हिल्स में शोज दिखाता है, जहाँ भी ये काम हुआ है, जहाँ पे अभी लोग फंसे हुए हैं। एज रिसेंटली एज इन दिसंबर, बहुत हाल ही में दिसंबर में, पार्लियामेंट वॉज इन्फॉर्म्ड, संसद को ये सूचित किया गया, दैट 22 स्टेट्स हैड कॉन्स्टिट्यूटेड, 22 राज्यों ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, बनाया था, अ टास्क फोर्स, एक विशेष दल,
टू रिव्यू इलीगल माइनिंग, रिव्यू करने के लिए गैरकानूनी खनन को एंड एक्ट ऑन इट और उस पर कार्रवाई के लिए, बट मेघालय डज नॉट फिगर, लेकिन मेघालय नहीं आता है, नहीं दिखता है, फिगर नहीं करता इन दैट लिस्ट, उस सूची में। अ क्लीन अप इज़ ओवर ड्यू, एक साफ़ सफाई, ये जो मेस फैला हुआ है, जो ये जो परेशानी है, गंदगी है, उसकी साफ़ सफाई, क्लीन अप इज़ ओवर ड्यू, बहुत लंबे समय से बाकी है। सो दैट वॉज द एडिटोरियल टुडे। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसको सुधार के अच्छा से अच्छा इसको कर सकूं। आपके लिए जो बन पड़ रहा है कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।